वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल हियर इंजीनियर हरी। ये वीडियो स्ट्रक्चर एनालिसिस के मल्टी चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर के है प्लस जो पब्लिक एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी फॉर ए बीम शोन इन द पिक्चर। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आपको सपोर्ट कंडीशन दिए हुए हैं, दो साइड फिक्स है और बीच में हिंज है। इसमें ऑप्शन ए में है 7, बी में है 3, सी में है 6 और डी में है 4। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो मैं आपके लिए आंसर भी दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन जो डी में लिखा हुआ है जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी की डिग्री है वो 4 होगी। यदि वीडियो में आप जानना चाहते हैं कि इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी 4 कैसी हुई तो वीडियो में आप बना रहे। हम आगे बताएंगे कि इसकी एनालिसिस करके बताएंगे, आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताएंगे। जैसे नंबर ऑफ रिएक्शन 7 हो गए। नंबर ऑफ जो रिएक्शन 7 कैसे हुए बीम में उसको हम कैलकुलेट बताएंगे, वीडियो बने रहे। तो यू नो दैट नंबर्स ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं 3, जिसमें समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर एम का अर्थ हुआ कि मोमेंट्स और एक्स का अर्थ है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वाई का अर्थ है समेशन ऑफ ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल इक्वेशन 0। तो आपके 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हुए। तो इसमें से मान लीजिए स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए, तो जैसे मैंने बताया है कि जो रिएक्शन 7 हुए उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ 2 सपोर्ट आपकी फिक्स है। तो एक सपोर्ट पर 3 आपके रिएक्शंस होंगे। जैसे आपने देखा एक वर्टिकल रिएक्शंस, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस और एक मोमेंट्स। तो 3 रिएक्शन एक सपोर्ट पर हुए। उसी तरह की आप दाहिने साइड वाला में देखेंगे आप, तो उसी तरह यहाँ भी 3 रिएक्शंस आपको मिलेंगे, वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, और जो बीच का जो हिंज है, हिंज में आपके एक होते हैं। तो यार 3 3 6 हो गए और बीच का जो आपका हिंज है वहाँ पर एक रिएक्शन होते हैं। तो 3 + 3 + 1 आपके टोटल जो नंबर्स ऑफ रिएक्शन से मैंने बताया था 7 हो गए। और नोन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज योर 3। तो उसमें से जो नंबर्स ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, 7 में से टोटल रिएक्शन आपके 7 मिले, उसमें से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो होता है नंबर 3 होता है, तो वो परमानेंट नंबर होते हैं 3। तो 7 - 3 यू विल गेट 4। सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर ए बीम वेयर बोथ द एंड फिक्स्ड एंड मिडिल एंड इज हिंज, उसमें आपकी आंसर होती है 4। सो स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी 4। यदि वीडियो समझ में आ रही होगी तो अपने लाइक्स एंड कमेंट देना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पेस ट्रस। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट में है रैफ्टर्स, 2 में बेसिकल्स और तीसरा में रूफिंग और डी में है ट्रांसमिशन टावर। तो 4 में से आपको एग्जाम्पल बताने हैं कि कौन सी स्पेस ट्रस में आएंगी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसमिशन टावर इज फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेस ट्रस। तो ट्रांसमिशन टावर कैसे स्पेस ट्रस हो, इसको अगर आप देखना चाहते हैं एग्जाम्पल में, एक्सप्लेनेशन में, तो वीडियो को आगे जारी रखें। स्पेस ट्रस इज ए 3 डायमेंशनल ट्रस स्ट्रक्चर वेयर मेंबर्स आर कनेक्टेड इन मल्टीपल प्लेन्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स एफिशिएंटली। जैसे इस तरह के एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो टावर है इसकी जो कनेक्शंस है 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ट्रांसमिशन टावर इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पेस ट्रस। They consist of interconnected steel members forming a 3-dimensional framework to support high voltage power lines। इस पिक्चर में देख रहे हैं। बट अगर बेसिकल के ले लेंगे, रैप्टर्स के ले लेंगे, तो ये उसकी उस तरह की जो 3 डायमेंशनल पैटर्न है जैसे ट्रांसमिशन टावर में होते हैं उस तरह के उसमें नहीं मिलेगी। सो टाइपिकली ये जो भी है, रैप्टर है, बेसिकल्स है, रूफिंग है, ये आपके 2 डायमेंशनल एनालिसिस के रूप में ही आते हैं। सो ये स्पेस ट्रस के रूप में कंसिडर नहीं किए जाते हैं इन कंपेयर टू द ट्रांसमिशन टावर्स। नाउ अनदर एग्जांपल इज फ्रॉम ऑल्सो ए ट्रसेस। तो आपको इसमें ट्रेस करना है कि वो कौन सा मेंबर है जिसमें आपको 0 फोर्स होगी। तो 0 फोर्स मेंबर्स इन द ट्रस प्रोवाइडेड बिलो, वो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको आपको सही आंसर चूज करना है कि इस ट्रस में कौन सा जो मेंबर्स में 0 फोर्स होंगे। सो एक है BC, दूसरा है CG,
थर्ड में सी डी, 4 में ऑल द एबव और 5 में नोन ऑफ द एबव। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4 ऑल द एबव। सो बी सी, सी जी और सी डी मेंबर में आपकी 0 फोर्स होंगे। तो एक सनसनी निगाह से ट्रेंगल को देखिए, बीच का ट्रेंगल है दो। इस ट्रेंगल में आपको एक है बी जी सी और दूसरा है जी सी डी। इसके जो बॉटम के जो 2 मेंबर्स है सी बी और डी सी, इनके जो लाइन ऑफ फोर्सेस है एक ही लाइन में है। सो जी सी मीटिंग एट दैट पॉइंट मस्ट हैव 0 फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आप देख रहे हैं 0 फोर्स मेंबर्स if 2 forces are in the same line, then the third force meeting at the point must be 0 forces. So in the truss, as you have given here, BC, CD are in the same line. So force in the members GC must be 0. So GC is the 0 force members. You can also verify the facts by method of sections through the member FG, BG and BC and taking moment about G. You can get the value, and after putting all the values properly, you will get finally that in the members CD, CB and GC there will be 0 forces. तो जैसे मैंने पिक्चर में बताया हुआ है, मेथड ऑफ सेक्शन के द्वारा आप इसको ट्राई कीजिए एंड यू विल गेट द सेम वैल्यू वेयर जीसी और सीडी और सीबी मेंबर्स में इसके वैल्यू 0 होंगे, व्हाट इज टोल्ड टिल। तो इसी वीडियो के साथ हम दूसरी वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। यदि चैनल में नया है तो अपने लाइक या सब्सक्राइब बटन डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। हियर इंजीनियर हरी, जय हिंद।